पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में छात्रों की हितों की सुरक्षा और कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता लाने के लिए नई कोचिंग नीति को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक इस संशोधित नीति को कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेज दिया जाए। माना जा रहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से ही यह नीति राज्य भर में प्रभावी हो जाएगी। पूर्व में यह नीति चालू शैक्षणिक सत्र 25 से 26 से लागू होनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण इसमें विलंब हुआ था। यह नीति छात्रों के आर्थिक शोषण को रोकने और सरकारी शिक्षकों को उनके मूल कर्तव्यों के प्रति समर्पित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कोचिंग नीति में क्या बदलाव ला रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। संशोधन के बाद नई नियमावली कई महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकेगा और साक्ष्य मिलने पर शिक्षा विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान के पास कोचिंग का संचालन प्रतिबंधित होगा और स्कूल संचालन के समय कोचिंग चलाना भी अनुमत नहीं होगा। इन प्रावधानों का उद्देश्य छात्रों को एक सुरक्षित और संरक्षित शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना और कोचिंग पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। पारदर्शिता के साथ जवाबदेही। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नई नीति में कई नियामक उपाय किए गए हैं। जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी कोचिंग संस्थानों के निबंधन को मंजूरी देगी। निबंधन के समय कोचिंग संस्थानों को सभी कोर्स की फीस की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, जिससे अनाप शनाप फीस वसूली पर अंकुश लगेगा। बिना निबंधन के कोचिंग चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिकायत मिलने पर अनाप शनाप फीस की जांच होगी और यदि कोचिंग संस्थान अपने वादों के अनुसार काम नहीं करते हैं तो उनके निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। छात्रों को क्या लाभ होगा इन चीज़ों से? यह नई कोचिंग नीति बिहार की शिक्षा परिचय में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यह न केवल छात्रों को आर्थिक शोषण से बचाएगी बल्कि कोचिंग संस्थानों को भी अधिक जवाबदेह बनाएगी। समय समय पर होने वाली रैंडम जांच यह सुनिश्चित करेगी कि संस्थान लगातार नियमों और गुणवत्ता मानकों का पालन करे। शिक्षा विभाग इस नीति के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि राज्य सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देगी। नई नीति के लागू होने से राज्य भर के हजारों छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।